नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। रिजल्ट सीजन धीरे धीरे तेजी पकड़ता हुआ दिख रहा है और ऐसे में दो कंपनियों ने अपने पोस्ट मार्केट नंबर्स पेश करे हैं जो कि अच्छे लग रहे हैं, जो मैं आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाला हूं। साथ ही साथ डिविडेंड भी आया है। तो पहले तो जो इन कंपनी में निवेशित हैं उनसे मेरा मानना यह होगा कि वो निवेशित रहें, क्योंकि ग्रोथ दिख रही है रिजल्ट्स में। तो आपको बेचने का मतलब नहीं बनता है, एज अ इन्वेस्टर होल्ड करना चाहिए। और फ्रेश एंट्री के बारे में तो क्या ही बोले, अब इस क्वार्टर अच्छे आए हैं आप खरीद लोगे, अगले क्वार्टर खराब आ गया आप बेच दोगे तो पैसा नहीं बनेगा आपका। तो आप निवेश करने से पहले रिसर्च करो। अभी चीजें देखकर न्यूज के दम पर अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो फिर वो इन्वेस्टमेंट नहीं होती, वो पोजिशनल ट्रेड कह लो जो मर्जी कह लीजिए, बट वो ट्रेड ही होता है। इन्वेस्ट का मतलब है आपने चीज देखी, समझी, परखी, उसके बाद उसमें निवेश किया, फिर रिजल्ट्स देखे, रिजल्ट खराब आए गिरा तो और एवरेज किया, अच्छे आए तो फिर होल्ड किया। ये इन्वेस्टमेंट है। और इन्वेस्टमेंट की साइकिल को 1 महीने 3 महीने से नहीं आपा जाता है। इन्वेस्टमेंट यानी कि 1 साल, 3 साल, 5 साल। और ये जो भारत का समय चल रहा है ना, ये बहुत ही ज्यादा शानदार चल रहा है। इसमें आप जितना ज्यादा समय दोगे उतना अच्छा पैसा बनाने के चांसेस बनेंगे आपके। भारत की जीडीपी इकोनॉमी देखो किस रफ्तार से बढ़ रही है। इकोनॉमी की बात की जाए तो ऑलमोस्ट हम 2030 तक $10 ट्रिलियन पे पहुंचने की बात चला रहे हैं। और अभी थोड़े दिन पीछे हमारा 3 ट्रिलियन का था, अभी हम 4 ट्रिलियन टच कर रहे हैं। तो ये सब चीजें आपको समझ में आनी चाहिए कि हम एज अ कंट्री ग्रो कर रहे हैं, और कंट्री ग्रो करेगी तो कंपनियां ही ग्रो करेंगी। वो कंपनियां ही तो मार्केट कैप को बढ़ा रही हैं। तो आपको निवेशित रहना है बस। बीच में उठापटक होगी, वो डेफिनेटली होगी, वो कोई नहीं पकड़ सकता, ना आप ना मैं। लेकिन इस बीच में आप निवेशित रहे और वो जर्नी एंड तक तय करी ना, तो आप पैसा बनाओगे। लेकिन उस जर्नी में आप ऐसे ऐसे कभी इस नाव में, कभी उस नाव में, कभी इसमें, कभी उसमें, तो आप पैसा भी नहीं बना पाओगे और हो सकता है आप बाजार को छोड़ के भी चले जाओ। इसको 2 तरीके से कर सकते हैं। एक सेल्फ इन्वेस्टमेंट कि मैंने 100 रुपए में 70 रुपए लगा दिया, 30 बचा लिया, गिरावट हो रही है, मैं एक्यूमुलेट कर रहा हूं, मैं बाजार को जानता हूं, समझता हूं, कंपनियों को समझता हूं, मैं उनमें निवेशित हूं और मेरा कॉन्फिडेंस हाई है, मैं खुद रिसर्च कर सकता हूं। दूसरा, मैं म्यूचुअल फंड के थ्रू पैसा लगाता हूं, जहां पे मैंने अच्छे म्यूचुअल फंड समझे या फिर मेरे को जिस सेक्टर में तेजी दिखती है उस सेक्टर के फंड सिलेक्ट करे और मैं पैसा लगाने लगा। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे को दिख रहा है सरकार इंफ्रा पे फोकस कर रही है, सरकार दबा के रोड बना रही है, सरकार का बड़ा फोकस है रोड बनाने पे, तो मैं इंफ्रा से रिलेटेड फंड सिलेक्ट कर लूंगा। इस तरीके से मैं अपनी जर्नी को तय कर सकता हूं। या फिर मैं मिड कैप में तेजी दिखता हूं तो मिड कैप ले लूंगा, स्मॉल कैप में देखता हूं तो स्मॉल कैप, लार्ज कैप। इस तरीके से मैं फंड्स के द्वारा फंड्स में रेगुलर बेसिस पे इन्वेस्ट करता रहूंगा और मेरा पैसा अपने आप बढ़ता रहेगा। और म्यूचुअल फंड में आपने अभी तक इन्वेस्टमेंट शुरू नहीं किया है तो आप लेट हो रहे हो, जल्दी से जल्दी शुरू करना चाहिए आपको। और आप जेड फंड्स के द्वारा 100 रुपए दिन की एसआईपी कर सकते हो। ये इनका बेस्ट फीचर है। आप मंथली एसआईपी तो हर जगह ही कर सकते हो, यहां भी कर सकते हो, लेकिन अगर आप डे टू डे मार्केट को कवर करना चाहते हो तो आप डेली इन्वेस्टमेंट करोगे, जहां पे आप मिनिमम 100 रुपीज से स्टार्ट कर सकते हो। इसका बस एक ही फॉल्ट है, वो ये है कि आपकी बैंक में ट्रांजैक्शन डेली बेस पे चढ़ती हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, आप ज्यादा से ज्यादा मार्केट को कवर कर पाओगे। और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मैं जेड फंड का, आप वहां से अपनी एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो और ये बेस्ट जरिया है बाजार को प्ले करने का। तो आप इन्वेस्टेड जरूर रहिए। देखिए 3 मिनट ऑलरेडी चले गए हैं, लेकिन यहां पे मैंने रिजल्ट जिसकी मेन बात करनी थी वो अभी तक शुरू भी नहीं करी है। बट ये सारी चीजें मुझे लगता है आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करती हैं और आपको शेयर बाजार में रुकने की हिम्मत देंगी। आप अगर मेरे से ही कॉन्ट्रा सवाल पूछ लो ना कि अंकुर भाई यार 22,000 पे बाजार खड़ा है, क्या पूरा पैसा लगाना सही है, मैं कहूंगा नहीं हूं भाई, सही नहीं, बिल्कुल भी सही नहीं है। एज अ ह्यूमन बीइंग मेरे को भी डर लग रहा है, लेकिन हम अगर बाजार से दूर रहेंगे तो हमारा पैसा भी तो छूट रहा है यार। अगर मेरे से आप 1 हफ्ते पहले पूछो तो 21,000 पे था, आज 22 पे आ गया, मे भी हो सकता है 1 महीने बाद 23 पे आ जाए, लेकिन मैं डर ही रहा तो मैं तो निवेश ही नहीं कर पाऊंगा ना। तो मेरे को सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट कर देना है बस, हर महीने कर पाऊं, हर दिन कर पाऊं और गिरावट में ले पाऊं, इतना फंड मेरे पास होना चाहिए। फंड कम है तो मैं उसको अलोकेट ही उस हिसाब से करूंगा, ये आपको जरूर समझना है। 4 मिनट की वीडियो ऑलरेडी चली गई है। अब मैं आपके साथ रिजल्ट शेयर करूंगा। बहुत से कमेंट तो ऐसे आएंगे, वीडियो स्टार्ट्स फ्रॉम 4 मिनट्स, बट एक्चुअल में जो चीजें थी वो मैंने आपके साथ डेफिनेटली शेयर करी और मेरे को लगता है काम आएंगी जिन्हें समझनी है चीजें, जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं लिटरली। रिजल्ट्स यहां मैं डिस्कस करने वाला हूं 2 कंपनीज के। एक आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, ये कंपनी एक ऐसी है जब से बाजार में आई है तब से पैसा नहीं बनाया इसने अपने निवेशकों का, लेकिन वैल्यू बहुत है, अनलॉकिंग हो सकती है और पहले लक्षण दिख रहे हैं। इस कंपनी के नंबर्स आए हैं अच्छे। देखिए अभी एंजल 1 के नंबर देखे थे, मजा नहीं आया, लेकिन इसने अच्छे करे हैं पेश। कंपनी का मुनाफा 280 करोड़ से बढ़कर 465 करोड़ का हो गया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी 424 करोड़ का 465 हो गया है। दम इतनी रखता है इस भाव से ये शेयर, अभी खैर 784 हो गया, बढ़ गया है, 600 रुपए करीब था थोड़े दिन पहले।
ये 1000 रुपए भी जा सकता है, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा 3 दिन में चला जाएगा या 5 दिन में। वैल्यू है और दमदार वैल्यू है, तो इसके निवेशकों से कहूंगा निवेशित रहें। और ये जो रिजल्ट्स हैं डेफिनेटली ब्रोकरेज हाउसेस को दिख रहे होंगे और इस पे अपग्रेड आ सकते हैं। नंबर अच्छे लग रहे हैं, रेवेन्यू भी अच्छा ग्रो करता हुआ दिखा है और प्रॉफिट मैंने आपके साथ शेयर ही कर दिया। बस इतना ही कहना चाहूंगा इसके बारे में। गोवा कार्बन सेकंड कंपनी है। कंपनी ने सबसे पहले तो 10 रुपए प्रति शेयर का इंटर्म डिविडेंड दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। दूसरी बात, कंपनी ने स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट जो पेश करा है वो 29 करोड़ से बढ़कर 34.6 करोड़ का करा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे, तो बढ़िया जंप है। एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 25.6 करोड़ से बढ़कर 34.6 करोड़ पे आया, तो ये और अच्छा है। रेवेन्यू देखेंगे तो 224 करोड़ से बढ़कर 270 करोड़ का हो गया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। ईयर ऑन ईयर बेस पे अगर आप देखेंगे तो रेवेन्यू घटा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, ये इंटरेस्टिंग है। लेट्स सी बाजार कैसा रिएक्ट करता है इस पे। 416 करोड़ के सामने 270 करोड़ का रह गया, तो ये एक नेगेटिव है पूरी तरीके से क्रॉस, लेकिन बाकी सब अच्छा है। कामकाजी मुनाफा 44 करोड़ से इनफैक्ट 45 करोड़ से बढ़कर 47 यानी 47.2 करोड़ पे आता हुआ दिखा है, और मार्जिन 10.78% से बढ़कर 17.32% पे आते हुए दिखे हैं। तो ये नंबर्स मेरे को दोनों ही अच्छे लग रहे हैं। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ब्लू चिप है तो वो मेरे को थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता है। गोवा कार्बन भी नंबर्स अच्छे पेश करते हुए दिखा है। बाकी मैंने इस कंपनी को ज्यादा ट्रैक करा नहीं है, कभी ज्यादा मैंने देखा नहीं है। जो भी चीजें थी मैंने आपके साथ डिस्कस करी, बट स्टे इन्वेस्टेड इन दिस मार्केट बट नॉट फुल्ली, यानी कि पूरा का पूरा नहीं लगाना, ये मैं दोबारा रिपीट करूंगा। गिरावट में लेने की कैपेसिटी होनी चाहिए, और इसको सबसे अच्छा प्ले करने का तरीका हो सकता है म्यूचुअल फंड्स, और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है आपके लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।